जी अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, अगर रिटर्न फाइल आप टाइम पे नहीं करते, जैसे अभी रिटर्न की डेट, ड्यू डेट जब वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर से, अब 14 अक्टूबर लास्ट डेट है और आज 3 अक्टूबर है और तकरीबन कुछ 10-12 दिन है बाकी। अगर आप 14 अक्टूबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, कौन सी पेनल्टीज हैं और कितनी अमाउंट होगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 182 है पेनल्टीज का फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसमें एक टेबल दिया गया जिसमें डिफरेंट ऑफेंसेस जो अगर कोई टैक्स पेयर इंकर करता है तो उसको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑफेंस है उसमें लिखा हुआ है, वेर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 140। 140 बेसिकली आपका रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है। उसमें वो लिखा गया कि अगर कोई बंदा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता और उसमें जो भी उसकी कंप्लाइंस होती है वो नहीं हो पाती तो उसको ये कौन पेनल्टीज हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले उसने बताया कि 0.1% ऑफ द टैक्स पेबल रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। जितने भी दिन का आपका डिफॉल्ट था, फॉर एग्जांपल आपके 14 अक्टूबर का ड्यू डेट है, आपने रिटर्न फाइल किए जाके 25 अक्टूबर को, तकरीबन कोई 11 दिनों का आपका डिफॉल्ट है, तो जितना आपका टैक्स पेबल था उसका 0.1% फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, ये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज जो के बनते हैं आपके 12। इसको मैं एक एक्सेल फाइल के ऊपर आपसे डिस्कस करता हूँ, एक केस सिनेरियो बना के, ताकि जो एग्जांपल के साथ आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे ड्यू डेट आपकी आ रही है अक्टूबर, 14 अक्टूबर 24, और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 25 अक्टूबर 24। मतलब आपका जो नॉन कंप्लायंस डेज हैं वो आपके निकल रहे हैं अराउंड 11 डेज। ठीक है, तो 25 अक्टूबर को आप रिटर्न फाइल कर दी तो आपको 11 दिन की नॉन कंप्लाइंस थी। अब आपने अगर टैक्स पे करना था 1 लाख रुपए का, अगर आप रिटर्न फाइल करते विद इन ड्यू डेट, इसका आप लेंगे, आप आपने हायर ऑफ कैलकुलेट करना है, इसका आप लेंगे 0.1%। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद नंबर ऑफ डेज ऑफ डिफॉल्ट जो कि है 11, तो ये आपका निकल आया 1100 रुपये। अब ये 1100 रुपये जो निकले, ये निकले पॉइंट नंबर ए के 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये 11 दिनों का डिफॉल्ट निकल आया। पॉइंट ए की मैं बात करूँ तो वो 1100 रुपये। अब बी में जो बात कर रहे हैं दैट इज रुपीज 1000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, वो आपका है 1000 मल्टीप्लाई बाय डेज ऑफ डिफॉल्ट, वो है 11, तो ये 11,000 निकला। इन दोनों में से जो हायर कौन सा है, वो हायर अभी तक है बी वाली। लेकिन उसने कहा कि भाई अगर ये दोनों अमाउंट में से के बाद आपने इसको साथ भी कंपेयर करना है कि मिनिमम इतना तो आप पे करोगे करो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपने मिनिमम 10,000 रुपये पे करना है, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हो। और बिजनेस इंडिविजुअल, यहाँ सॉरी, इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है, कंपनी है, एओपी है, तो उस केस में आप फिर 50,000 रुपये पे कर रहे होगे। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और इन दिस केस आपका जो हायर अमाउंट है वो निकल गई 11,000, तो आपने 11,000 रुपये की अमाउंट जो है वो पे करनी होगी। लेकिन अगर ये आपका निकलता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होते 9 डेज, ठीक है, तो ये आपका 9,000 आता है, तो फिर हायर अमाउंट अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर निकल के 10,000, फिर आप ये 10,000 पे कर रहे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेज ऑफ डिफॉल्ट निकालने हैं उसको आपने कंपेयर करना है विद 0.1%, विद टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय रुपीज 1,000, विद 10,000 50,000, जो भी हायर होगा इन सब में से। इंडिविजुअल के केस में वो आप पे करेंगे, हमारे केस में अभी 10,000 हायर आ रहा है तो हम 10,000 जो है वो पे कर रहे होंगे विद रिटर्न, अगर हम 9 दिन के डिफॉल्ट के ऊपर हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिटर्न फाइलिंग के केस में एक और सिनेरियो है कि अगर सेक्शन 170 बेसिकली रिटर्न फाइलिंग का वो है कि अगर आपने अपना, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, या बिजनेस आप एओपी कंपनी के तौर पे कर रहे हैं, और आप अपनी जो है वो बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, और आपने उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि आपने विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस क्लोजर, उससे 15 दिन पहले आपने उसको बताना है कमिश्नर को, और अपनी रिटर्न फाइल आपने करनी है। अगर आप बिजनेस क्लोज होने से पहले 15 दिन से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर इन दैट केस आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी अप्लाई हो जाती है, जो कि अगर सेक्शन 114 है, सेक्शन 117 की आएगी। इस केस में भी 0.1% टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। ये पहला सिनेरियो सेम है, और रुपीज 1,000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। अब यहाँ तक हायर अमाउंट, अभी तक वो दोनों चीजें सेम चल रही। अब सेकंड में है जी, प्रोवाइडेड अ मिनिमम पेनल्टी शेल बी रुपीज 10,000 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रुपीज 50,000 इन ऑल अदर केसेस। अब इस पॉइंट में और ऊपर वाला पॉइंट हमने पढ़ा, तो फर्क क्या है कि यहाँ 10,000 लग रहा है आपका इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 117 अप्लाई ही बिजनेस इंडिविजुअल पे होता है, यहाँ सैलरी की बात वो नहीं कर रहा। अगर आपने बिजनेस क्लोज करने से पहले एफबीआर को नहीं बताया और रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप अगर इंडिविजुअल है तो 10,000 रुपये आप पेनल्टी पे करनी है। अगर आप पार्टनरशिप में कंपनी तो 50,000 पेनल्टी आपने पे करनी है। लेकिन अगर आपने बाय जनरल अपनी रिटर्न फाइलिंग एनुअल रिक्वायरमेंट के तौर पे विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं की, तो सैलरीड के केस में आपको 10,000 की पेनल्टी है। विदाउट सैलरीड, अदर देन सैलरीड क्लास जो है वो
50,000 की पेनल्टी है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे आप कंपनी है। ठीक है, तो आपने दोनों चीजों में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल लेट कर रहे हैं तो देर इज डिफरेंट पेनल्टी, अगर आप ड्यू टू बिजनेस क्लोजर रिटर्न फाइल लेट कर रहे हैं तो देर इज डिफरेंट पेनल्टी। अच्छा, अब ये पेनल्टीज के अलावा कुछ आपको डिफॉल्ट चार्ज या कुछ और भी चीजें फेस करने को मिलती हैं, जैसे कि आपका नाम एटीएल लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है अगर आप फाइलर नहीं बनते। और लॉ में जैसे पिछली वीडियोस में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि आप नई कैटेगरी अनाउंस की गई जो कि लेट फाइलर की है, फाइलर, लेट फाइलर एंड नॉन फाइलर। तो नॉन फाइलर्स के ऊपर तो मैक्सिमम रेट अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न अपनी लेट फाइल कर रहे हो तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में जाएंगे, उस पे आपकी जो रेट है एज कम्पेयर टू फाइलर वो ऑलमोस्ट डबल है। तो इस केस में भी आपके ऊपर ज्यादा टैक्स अप्लाई होगा अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं। और अगर आप फाइलर लिस्ट में आना भी चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी मतलब आपने रिटर्न फाइल की लेट, आपने फाइल की 25 अक्टूबर को, तो आप लेट फाइलर लिस्ट में ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएंगे। आपको पहले एटीएल का डिफॉल्ट सरचार्ज अलग से पे करना। एक तो आपने रिटर्न लेट फाइल की उसकी पेनल्टी है, और अगर आप एटीएल में अपने आप को लेके आना चाह रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट सरचार्ज आपने अलग से पे करना होगा, जिसके रेट्स जो है वो यहाँ बताए गए। 20,000 रुपीज है फॉर कंपनी, 10,000 रुपीज फॉर एओपी, ए पार्टनरशिप फर्म, और 1,000 रुपीज फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आपका सो प्रोप्राइटर भी है और सैलरी क्लास भी है, शामिल है। तो अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो आपको पेनल्टी तो लग रही है। उसके अलावा अगर आप एटीएल में नाम लेके आना चाह रहे हैं तो पहली बात यह कि एटीएल में आपका नाम आएगा एज अ लेट फाइलर, और उसके लिए भी आपको ये अमाउंट्स पे करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये सेकंड एक कॉन्सिक्वेंस आ गया। अब थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि आपके जो पिछले सालों के लॉसेस थे, अगर आप बिजनेस कैटेगरी में या आपका कुछ रिफंड था, रिफंड नॉर्मल इंडिविजुअल के भी होते हैं, सैलरी क्लास का होता है, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह परचेज की है साल के एंड में आके, तो उसका वो टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाया होगा पूरे साल में अपनी सैलरी के अगेंस्ट, तो वो लिमिट उसकी रिफंड में स्टैंड करी हो। अगर उस बंदे ने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं की तो फिर आपको उसका रिफंड या फिर आपको उसकी जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की जो बेसिस क्लास में एडजस्टमेंट है वो एफबीआर आपको अलाउ नहीं कर रहा हो। अच्छा, अब ये थर्ड के बाद फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपको एक डिफॉल्ट सरचार्ज अलग से पे करना होता है, विच इज जिसको हम 12% बोलते हैं, वो आपका लगता है टैक्स के ऊपर। ये आपका डिफॉल्ट सरचार्ज है फॉर एटीएल। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चार तरह की आपके पास टैक्सेस आ गए। एक तो आपकी आ गई पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग, ये फर्स्ट है, ये जो हमने ऊपर डिस्कस की है। सेकंड आपके आगे डिफॉल्ट सरचार्ज फॉर एटीएल, ये अलहदा है। उसके बाद आपका नो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस स्लैश रिफंड। फोर्थ में आपका आ रहा है डिफॉल्ट सरचार्ज फॉर लेट टैक्स पेमेंट, कि जो आपका जितना टैक्स ड्यू था वो आपने रिटर्न क्योंकि लेट फाइल की तो आपने उसकी पेमेंट भी लेट की, तो वो कितना है आपका 12% ऑफ ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी अमाउंट पेबल थी 50,000 रुपये, अगर आप रिटर्न अभी विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहे होते, तो 50,000 के पीछे अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर हम ये इसको फॉर्मूले को लेके चलें ये वाले, दिस माइनस दी, तो ये 11 डेज का डिफॉल्ट आपका निकलता है। ठीक है, 11 डेज के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिस मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आपको 180 रुपये ऊपर अलग से देने पड़ेंगे। तो आपको 50,000 की बजाय आपको 50,180 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये आपका 12% डिफॉल्ट चार्ज यहाँ पे ये आ गया। इसके अलावा एक और पेनल्टी है जो कि एफबीआर आपको चार्ज कर सकता है, पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ टैक्स पेबल। अब पेनल्टी लेट फाइलिंग की, पेनल्टी लेट टैक्स पेमेंट की, डिफॉल्ट सरचार्ज एटीएल का, डिफॉल्ट सरचार्ज फॉर लेट टैक्स पेमेंट, तो उसके अलावा नो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस और रिफंड, ये सारी। अब यहाँ पे अगर मैं 5% लेके चलूँ तो सीधा सीधा यहाँ पे आप क्या निकलता है, इंटू 5%, तो ये 2,500 तो उसका भी ऐड हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस आपको टोटल 52,000 पे करना पड़ जाएगा ऑन अ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 50,000। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लेके चलूँ कि एक बंदा है जिसने अपनी रिटर्न लेट फाइल की और वो इंडिविजुअल कैटेगरी में था, तो उसको टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ जाएगी, 10,000 ये वाला पेनल्टी ऑफ लेट फाइलिंग। डिफॉल्ट चार्ज का अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है जी 10,000, इसका भी इंडिविजुअल का 10,000 है। एडजस्टमेंट और लॉस इसको मैं किसी मॉनेटरी टर्म में नहीं लेता, लेकिन
अगर मैं डिफॉल्ट ये 12% ले रहा हूँ तो वो आपका निकल रहा है 180 रुपीज, और ये पेनल्टी निकल रही है 2,500 की। तो टोटल आपको कितनी पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी अदर देन टैक्स, क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल अपनी टाइम पे नहीं करते, पेनल्टी प्लस डिफॉल्ट चार्ज प्लस आपकी ये वाला एक डिफॉल्ट चार्ज और प्लस ये वाली पेनल्टी, तकरीबन आपको पेमेंट जो करनी पड़ेगी दैट विल बी अराउंड 22,681 रुपये। ठीक है, अगर हम एज्यूम करते हैं इस बंदे का कोई भी टैक्स पेएबल नहीं था, टैक्स पेएबल जीरो था, इस केस में फिर आपको 20,000 रुपये टोटल यहाँ पे पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स पेमेंट नहीं होगी तो पेनल्टी भी आपकी नहीं लगेगी और ये डिफॉल्ट चार्ज भी नहीं लगेगा। तो 20,000 तो सीधे सीधे यहाँ बन जाता है अगर आप अपनी रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं कर रहे होते। तो इट इज रिकमेंडेड कि अपनी आप टाइम पे रिटर्न फाइल करें, ताकि आपको नोटिस और उसके अलावा नॉन कंप्लायंस और लेट फाइलर का जो एक एडिशनल टैक्स है वो आपको ना पे करना पड़े। इसके साथ साथ अब आगे एफडीआर जो है वो इस चीज के ऊपर भी काफी ज्यादा वो फोकस कर रहा है कि जो लोग कंप्लाइंस जिनकी पूरी नहीं होगी उनके ऊपर वो काफी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है। इसमें प्रॉपर्टी परचेज करने के ऊपर है, बैंक अकाउंट ओपन करने के ऊपर है, बिजनेस अकाउंट ओपन करने के ऊपर है, आपके फॉरेन ट्रेवल के ऊपर लिमिट लग जाएगी, और उसके अलावा जो आपकी इंटरनेट सिम्स हैं वो भी आपकी इनएक्टिव हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपनी 14 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दें, ताकि आप लोगों को ये जो टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फिर एज अ पेनल्टी एंड डिपॉजिट चार्ज वो ना करना पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।